परिवार पहचान पत्र को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के अंदर 12,000 परिवार पहचान पत्र ऐसे हैं जो 10 मिनट में स्प्लिट कर दिए, अलग कर दिए। यानी कि पीछे इलेक्शन से पहले एक सिस्टम चला था कि अगर किसी को अपनी फैमिली आईडी अलग करवानी है तो वो अपनी फैमिली आईडी अलग करवा सकता है। उससे पहले भी स्प्लिट का ऑप्शन आया था और उस स्प्लिट के ऑप्शन के अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें थी कि भाई बिजली का बिल अलग होना चाहिए, रसोई अलग होनी चाहिए, घर अलग होना चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन होएगी। ऑप्शन डालने के बाद वो हो नहीं पा रही थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, किसी की भी फैमिली आईडी स्प्लिट नहीं हो पा रही थी। और सरकार ने लोगों के हाथ में ये समझिए कि एक कागज का टुकड़ा देके और इतने चक्कर कटवा दिए, इतने परेशान कर दिए लोग। जब से फैमिली आईडी का सिस्टम चला, पहले आधार कार्ड था, फिर फैमिली आईडी आ गई हरियाणा के अंदर, और लोग परेशान, आज भी परेशान है लोग। क्यों? क्योंकि जो किसी भी योजना के लिए पात्र हैं, यानी उनकी इनकम कम होनी चाहिए, वो कम नहीं है, और जो अपात्र है उनकी इनकम मनमर्जी से कम है, और जिसकी फैमिली आईडी अलग होनी चाहिए उनकी फैमिली आईडी अलग नहीं है, और जिसकी नहीं होनी चाहिए, जो बड़े बड़े घरों से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, या भाई ये कह लीजिए बड़े बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनकी फैमिली आईडी अलग भी है और मनमर्जी से उनकी इनकम भी है। और वो सब लोग जो गरीबों की योजनाएं होती है उनका लाभ वो अमीर आदमी आज भी ले रहे हैं। और सरकार हर दिन अखबार में कुछ ना कुछ दे देती, और अखबार में देने से कुछ नहीं होता, गरीब व्यक्तियों को एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ सरकार ने ऐसा एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और जल्दी हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि चाहे कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई हो चाहे मत हो। और यहाँ पर भी जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए, 12,000 जो फैमिली आईडी है वो केवल 10 मिनट में अलग कर दी, यानी उनके अंदर छेड़छाड़ हो गई। 10 मिनट के अंदर 12,000 मायने रखती है, 12,000। झज्जर का ये समाचार है, आप स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे कि झज्जर के अंदर, ये केवल झज्जर जिले की बात है, झज्जर के बाद अंदर। और ये बोला किसको जाता है, दोषी कौन ठहराए जा रहे हैं, ये भी देखिए, सीएससी वाले। भाई सीएससी वालों को इतनी पावर कहां से आ गई? हम भी सीएससी चलाते हैं, हमारे पास तो ऐसी कोई आईडी है नहीं जो एक सरकार ने दे रखी है, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं, उसमें हम ग्रीवेंस भी लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी का जन्म तिथि वेरीफाई करनी हो वो वेरीफाई हो सकती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज। और परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को स्प्लिट करने का ऑप्शन, अलग करने का ऑप्शन, किसी के मेंबर को जोड़ने का ऑप्शन, किसी को कहीं से कहीं बैठाने का ऑप्शन है ही नहीं। सीएससी वालों को बगैर बात में घसीट रही है सरकार। हकीकत मायने में ये बात है कि सीएससी का नाम बदनाम कर रखा है, और कुछ सीएससी वाले ऑपरेटर ऐसे हैं जो अनाप शनाप पैसे लेते, इसलिए वो बदनाम है, क्योंकि लोगों ने अनाप शनाप पैसे लिए और ऊपर सरकारी अधिकारियों तक पहुंच थी और उनसे ये काम कराया। दिक्कत कहां है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये छोटी सी न्यूज देखिए, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, इसमें क्या लिखा है। आरओपीओ ने 12,000 परिवार पहचान पत्र में सदस्यों को लग कर बनाए नए पीपीपी। 3,000 आवेदनों में 10 मिनट से भी कम समय में कर दिया, यानी 3,000 परिवार पहचान पत्र 10 मिनट से भी कम समय लिया अलग करने में। तो आप देखिए, यानी कि अगर टोटल देखें तो 12,000, कितनी जल्दी इन्होंने 12,000 अलग कर दिया। उसमें उसने ये भी बताया है कि आरओपीओ ने रात व समय जो चुना गया वो ऑफिस खुलने से पहले का और ऑफिस बंद होने के बाद का। तो देखिए कैसे, किस टाइम पे इसको मंजूरी मिली और कैसे ये काम हुआ। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है, जांच में सामने आया कि आरओपीओ ने परिवार पहचान पत्र में स्प्लिट को मंजूरी ऑफिस समय में देने की बजाय उसके बाद, यानी परिवार पहचान पत्रों में बदलाव करने का खेल ऑफिस आने से पहले और ऑफिस आने के बाद हुआ, और ये देर रात 11 बजे तक भी चलता रहा। तो ये किसके उससे हुआ? आप खुद सोचिए। आप एक रिक्वेस्ट डलवाते हैं सीएससी ऑपरेटर के पास जाकर के, सीएससी वाले के पास जाकर के, वो इतना लंबा चौड़ा अमीर व्यक्ति नहीं है या इतनी उसकी पहुंच नहीं है, पहुंच भी है तो उन बड़े सीएससी वालों की है जिनकी ऊपर तक चलती है, वो पास में बैठ के काम करवा के आ जाते हैं। उन्हें सीएससी ऑपरेटर नहीं कहेंगे, वो है दलाल, क्योंकि वो दलाल ऊपर तक पैसे खिलाते हैं और उनका रुतबा बहुत तगड़ा है। आपको भी पता होगा, अभी देखा होगा आपने, कुछ दिन पहले समाचार आया था कि किसी भी तहसील के अंदर दलालों की एंट्री नहीं होगी। ये बात 1000 बार पहले भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप कुछ भी काम कराइए किसी भी तहसील में जाकर के सारा आपका हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं
जिन लोगों के परिवार पहचान पत्रों में बदलाव किए गए, अब हरियाणा सरकार, परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी व पुलिस उन्हें सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में जुटी है ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इसके लिए लगभग 70 से 80 लोगों की सूची तैयार की गई है। आप आगे देखिए, शुरू से मैं थोड़ी सी पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें यही है कि जो 12,000 परिवार पहचान पत्रों में छेड़छाड़ की गई है वो अलग किए गए हैं सदस्य, उसमें किया क्या गया है। इसमें ऑब्जेक्शन के लिए तलाक को आधार बनाया गया कि फैमिली आईडी अलग कैसे हुई कि जी तलाक ले लिया। और तलाक मान ले एक परिवार में एक बच्चे की शादी हो गई है या शादी हो रखी है पहले से ही, और उनकी पुराने राशन कार्ड के आधार पे ही फैमिली आईडी बनी थी कि पुराना जो राशन कार्ड था, सबने ये सोचा था अगर हम एक फैमिली आईडी अलग करवा देंगे तो हमारा राशन कार्ड कट जाएगा। जबकि हुआ इसका उल्टा, इनकम की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और अगर उसी टाइम आप अलग फैमिली आईडी बनवा लेते तो इसका फायदा हमें जरूर मिलता और अलग अलग सबका सिस्टम हो जाता। लेकिन उस टाइम पे जो लोगों के पीले राशन कार्ड थे उन्होंने सारी फैमिली आईडी एक जगह करवा दी, जैसे राशन कार्ड में था वैसे ही करवा दी, और उनके राशन कार्ड कट गए जबकि वो पात्र थे और वो अपात्र हो गए। उसी को देखते हुए लोगों ने ये सोचा कि चलो फैमिली आईडी अलग करवा लेते हैं। तो अलग करवाने के लिए हुआ क्या सिस्टम कि उन्होंने क्या कहा कि हम करवा देंगे, 3-4-5 हजार रुपए आपसे लेंगे और आपकी फैमिली आईडी अलग हो जाएगी। और हुई भी। उसमें क्या उन्होंने बताया है कि जिसने अलग की उसने तलाक के लिए ऑब्जेक्शन लगाया तो वो फैमिली आईडी में से हट गए। अलग हटने के बाद उन्होंने पति को जोड़ने के लिए फिर बोला दोबारा शादी हुई। ऐसा इसमें लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप आराम से पढ़ लेना, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन व्यक्तियों की परिवार पहचान पत्र डिलीट हो सकते हैं। डिलीट उन लोगों के होंगे जिन लोगों ने गलत तरीके से अपनी फैमिली आईडी अलग करवाई थी और उसमें जिसने अलग की या जिस भी ऑफिसर ने अलग की उसने वहां पर एक तलाक का ऑब्जेक्शन लगा करके वो अलग की, जैसे इसमें लिखा है। तो आप लोग सभी सावधान हो जाओ, अगर किसी के उसमें विडो, तलाक या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अपनी फैमिली आईडी एक बार चेक कर लो और उसमें अपनी ये ग्रीवियंस लगवा करके या कैसे भी करके बात करके अपने परिवार पहचान पत्र में ये चीजें ठीक करवा लो चेक करने के बाद। तो जो मैं आपको अभी बता रहा था, जितनी भी फैमिली आईडी स्प्लिट हुई है, अलग हुई है, वो केवल पैसे के दम पे हुई है। और सीएससी वाले जितने भी ऑपरेटर हैं जो सीएससी चलाते हैं उनका उसमें दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों ने किसी अफसर की आईडी नहीं चलाई है, आईडी चलाई ऑफिसर ने। क्यों हरियाणा की जो परिवार पहचान पत्र जिसे क्रिड बोलते हैं, क्यों उसका सिस्टम इतना वीक है कि कोई भी उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। ऐसे तो पता नहीं कोई कुछ भी कर लेगा, ऐसे तो कल को कोई बाहर विदेशी आएगा और उसकी फैमिली आईडी बना देंगे। ये गलत है, ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को अपने अधिकारियों के ऊपर, अपने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जो भी अथॉरिटी है, जिस ऑफिस से ये छेड़छाड़ होती है, एक मान लीजिए एक हमारे ऊपर भी तो कोई बैठे हैं, आपके ऊपर भी कोई बैठे हैं, जब वो अप्रूव करेगा तभी तो होगा। तो ऐसा ही सिस्टम है कि उसने अप्रूव क्यों किया, जिसने अप्रूव किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सीएससी ऑपरेटर का इसमें दोष क्या है? सीएससी ऑपरेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं तो पर्सनली इस चीज का खंडन करता हूं क्योंकि सीएससी ऑपरेटर की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर सीएससी ऑपरेटर इसमें इंक्लूड है तो वो बड़े व्यक्ति हैं, वो बड़े लेवल के लोग हैं जो ऊपर अधिकारियों तक मिले हुए हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। क्योंकि बहुत सारे सीएससी ऑपरेटर ऐसे हैं जिनका दिन का दुकान का किराया भी नहीं निकलता और सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कस्टमर की इंतजार करते हैं वो, क्योंकि एक भी काम ऐसा नहीं है जो आप सिटीजन आईडी से ना कर सको। सारे काम आप एक आराम से कोई भी एक नागरिक, कोई भी एक व्यक्ति अपने आप कर सकता है, तो जिसे सीएससी ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं है। तो सीएससी वालों का तो नाम बदनाम है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिए और आपकी कोई भी समस्या हमें कमेंट करिए। और हमारा पेज जन सेवा केंद्र बड़ी, इसे अभी फॉलो कर लीजिए और चैनल है जो हमारा डिजिटल अनुभव, इसे अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको पूरी की पूरी जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा आती है वो मिल सके। और भाई हमारा जो व्हाट्सएप के ऊपर चैनल है वो जरूर ज्वाइन करो, उस पर हम बहुत सारी अच्छी जानकारी डालते रहते हैं जिससे आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।